नमस्कार दोस्तों। यूपी पीजीटी का कट ऑफ समझना बाकी एग्जामों की तुलना में काफ़ी अलग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दहाई भी नहीं पहुंच पाते हैं। उसमें फिर कैटेगरी वाइज जो डिवीजन होता है, फिर थ्री का मल्टीप्लिकेशन कितना जा सकता है, तो ऐसे में एक जटिल मैटर ये होता है। तो इसमें हम सीट और कैटेगरी वाइज क्या सीटें हैं उसके हिसाब से एक अनुमान लगाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। आज हम दो विषयों पे बात करेंगे। अगर आप इन टू सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हैं तब भी आप अपने विषय में थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। और उसके बाद इस संबंध में जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम हमारा है वो किन किन शहरों में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके संबंध में कुछ डिटेल बातचीत करेंगे और क्या क्या उसमें फैसिलिटी है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले कट ऑफ को लेकर के एक सब्जेक्ट हम लेते हैं हिस्ट्री को, और इसमें फिर देखेंगे कि किस किस तरीके से सीटें बटी हैं और कितने कैंडिडेट कहाँ पर इनवाइट किए जाएंगे और इस बेस पर जो है मेरिट क्या जा सकती है। अभी हमारे पास जो डेटा आए हैं वो किस तरह से हैं। पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को समझते हैं और इसकी बारीकियों को समझेंगे, जिससे कि बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो है टोटल 21 सीट है और जिसका डिवीजन टू पार्ट में है। यानी कि 14 सीट जो है ये बालक वर्ग में है, यानी कि मेल कैटेगरी में है, और इसके अलावा जो है 7 सीट जो है ये फीमेल कैटेगरी में है, यानी कि बालिका वर्ग में है। यहाँ पर ये हम क्यों जान रहे हैं इस बात को, क्यों ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जैसे कि बालिका वर्ग का जो डिवीजन है ये टू पार्ट्स में है, यानी कि जो यू आर है ये 6 सीटें हैं इसमें, और जो ओबीसी हैं इसमें 1 सीटें हैं, यानी कि और कोई भी कैटेगरी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए, मेरे नोन में, आपके भी नोन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे ओबीसी फीमेल जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में है। इनमें से ज्यादातर कैंडिडेट ने क्या किया है, अपना फॉर्म जो है वो मेल कैटेगरी में फिल किया है यहाँ पर। यानी कि कह सकते हैं कि ये ओबीसी की सीट फीमेल वर्ग में कम आने से भी यहाँ पर थोड़ी सी फाइट बढ़ गई है। इसका डिवीजन एक बार समझते हैं तोड़ करके कैसे है। तो आप जानते हैं कि यूआर की सीटें 9 हैं और ओबीसी जो है ये 5 सीटें हैं। टोटल 14 सीट हो गई है। और इनका जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ये आपको अच्छे से पता है कि थ्री के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 42 एस्पिरेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर 7 से अगर हम थ्री का मल्टीप्लिकेशन करें तो 21 कैंडिडेट को यहाँ फीमेल वर्ग में बुलाया जाएगा। लेकिन ये नॉर्मली ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि एक सीटों पर जैसे जहाँ पे कटअप बन रही है वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा कैंडिडेट को भी बुला लिया जाता है। तो ये तो तय है कि जो इसमें है कम से कम 45 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इस वर्ग से। वहीं पर फीमेल वाले में यहाँ पर भी ये 25 तक जो है जा सकती है इंटरव्यू कॉल। इनका मतलब इतने कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि काफी जटिल और पेचीदा टाइप का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि यूआर को एक अलग तरह की बेनिफिट मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जिस कैटेगरी में है पहले स्टेज में, या कह सकते हैं कि फाइनल से पहले वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जर्नल कैटेगरी है ये 9 × 3 यानी अप्रोक्स 27, इसे हम 30 कंसीडर करते हैं कि 27 से 30 ये जर्नल कैंडिडेट से रहेंगे। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो 5 × 3 15 से लेकर के 18 कैंडिडेट जो है ये ओबीसी से रहेंगे। तो मोटे तौर पे जो है आप समझ रहे होंगे कि मेरिट जो है थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है ओबीसी की। मतलब ये ज्यादा चांस है कि 2 क्वेश्चन के आसपास रहे। ये इंक्रीज इतना हो सकता है। अब हम
बात करते हैं कि आखिर इन सभी बेस पर जो है कट ऑफ क्या जा सकती है। और कट ऑफ, देखिए कट ऑफ पे पहुंचने से पहले एक पॉइंट और जानिएगा कि इंटरव्यू कॉल होना, यानी कि कट ऑफ पे आ जाना, और फाइनल सिलेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत करीबी मामला होता है पीजीटी के मामले में फाइनल सिलेक्शन। कैसे ये करीबी मामला है, क्योंकि जो इंटरव्यू है ये टोटल आप जानते हैं कि 50 मार्क्स का है, और एक दूसरे कैंडिडेट से जो आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि गैप हो सकता है, वो है 28.5। यानी कि एक कैंडिडेट दूसरे को इतने मार्क्स से आगे पीछे कर सकता है। मतलब ये है कि लास्ट ईयर जो मार्क्स मिले हैं वो एक कैंडिडेट को मिनिमम 20 तक मिले हैं, और मैक्सिमम 48.5 तक मिला है। हो सकता है कोई और इससे ज्यादा पाया हो, तो अभी मेरे नजर में वो नहीं आया है। इतने तक ये मिनिमम मैक्सिमम का रेशियो रहता है। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है और आपका कॉम्पिटिटर अगर 4-5 क्वेश्चन ज्यादा भी है, तब भी आप उसे लीड करके फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है यहाँ पे। तो देखिए, मेरा जो इसमें हिस्ट्री के मामले में अनुमान लग रहा है वो है 110 क्वेश्चन के आसपास जो है ये कट ऑफ जा सकती है। ये वन प्लस माइनस हो सकता है देखिए 2 क्वेश्चन भी नीचे आ जाए, लेकिन ये मान के चलिएगा कि अगर इससे कम आता है तो इंटरव्यू भले आप देने जाएं, लेकिन फाइनल में डाउट रहेगा। 110 या प्लस रहता है तो सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। ये 110, 11 ऐसे भी जा सकता है। तो जितना आप ऊपर रहेंगे उतना आपको ये बेनिफिट करेगा। यानी कि 110 से लेकर के 13 के बीच में, 13 तक आप मान लीजिए कि ओबीसी और ये जनरल की कट ऑफ रह सकती है। ये अनुमानित है, आप समझ रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन ऊपर नीचे ये पॉसिबल है होना इसमें। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी कैंडिडेट के मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3.4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे, कि अगर कोई 5 क्वेश्चन ज्यादा है और थ्री सॉरी, ऐसे में 17 मार्क्स जो है वो ज्यादा है। और अभी हम बात कर रहे थे कि 28 तक कोई मैक्सिमम डिफरेंस कर सकता है। एक और तरीके से इस पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटर आपसे 9 क्वेश्चन अधिक है, तो उसे पीछे करना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर कोई आपसे 9 क्वेश्चन आगे है तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला करके भी आप उसे पीछे नहीं कर सकते। अधिकतम जो कैपेसिटी होती है वो 8.33 क्वेश्चन तक अगर कोई है तो उसे आप पीछे कर सकते हैं। नॉर्मली 4-5 क्वेश्चन जो है ये सामान्यतः होते हैं कैंडिडेट एक दूसरे से इंटरव्यू के मार्क्स से। अगर कोई इतना ज्यादा है तो आप उसको नॉर्मली आगे या पीछे कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। वो सब्जेक्ट है कॉमर्स। थोड़ा सा वेट करें। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें जो टोटल सीट है वो हमारा 14 है, 14 है। और सिर्फ 3 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। यानी कि यूआर की जो सीट है वो 9 है, ओबीसी है इसमें 4 सीट है, और जो एससी है इसमें 1 सीट है। जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, आप जानते हैं कि 3 के मल्टीप्लिकेशन में 27 नॉर्मल कैंडिडेट, लेकिन ये जो संख्या है ये बहुत आराम से जो है 30 प्लस चली जाएगी। हम 30 मान के चलते हैं कि कम से कम 30 कैंडिडेट को जो है यूआर में इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ओबीसी जहां तक बात है ये 15 कैंडिडेट, लेकिन ये भी नॉर्मली 18 कैंडिडेट तक जा सकती हैं। सॉरी, ये 12 होगा, और ये 15 कैंडिडेट तक जा सकती है, 15। एससी कैंडिडेट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ नहीं होगा। नॉर्मली ये 3 सीट तक 3 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं पीजीटी का या यूपीएचएससी वाले में, जिसमें 1 सीटें रही हैं, उसमें सामान्यतः 3 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। बहुत रेयर टू रेयर जो है वो 4 कैंडिडेट को बुलाया गया है एक कैटेगरी में।
तो ऐसे में मान लीजिए कि 3 तो कंफर्म है, बहुत रेयर टू रेयर 4 कैंडिडेट भी यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। लास्ट ईयर आप देखेंगे कि 98 के आसपास जो है वो कटअप रही थी, और मैं पहले भी कहता हूँ कि कटअप पे बिल्कुल रहना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। फाइनल की क्या आसार हैं उसे आप जरूर समझें। और यहाँ पर भी फाइनल की जो पॉइंट है वो यही है कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम किसी को जो है वो 28 मार्क्स तक जो है किसी को पीछे कर सकता है। अब हम थोड़ा सा कटअप पे बात कर लेते हैं। कटअप देखिए, 103 से लेकर के 105 के बीच में ये कटअप रह सकती है, या 6 जा सकती है। 6 मतलब ओबीसी के मामले में, क्योंकि ओबीसी के कंपेयर में जो सीटें हैं यूआर की वो ज्यादा गैप है। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये 3 क्वेश्चन का गैप यहाँ पर रहना चाहिए पीटी वाले मामले में। फाइनल में तो ओबीसी की कम जाएगी जनरल की कंपेयर में। ऐसे में ये देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन और नीचे का आप आशा रख रहे हो, तो वो बस इंटरव्यू कॉल होगा, फाइनल तक की बात नहीं होगी। तो कम से कम आप इतना रहें। और जैसे हमने पिछले सब्जेक्ट में देखा था उसी तरह से हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अ, कोई कैंडिडेट है, जस्ट वेट, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट 103 लाया है और कोई कैंडिडेट जो है 105 लाया है। तो ऐसे में 5 नहीं बल्कि थोड़ा सा और लेते हैं, 108। इनके बीच का जो गैप है वो 5 क्वेश्चन का है, और वही मल्टीप्लिकेशन हम रखते हैं 3.4 ईच, यानी कि टोटल 17 क्वेश्चन, 17 मार्क्स। 17 नंबर ये कैंडिडेट इससे अधिक हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए हम बस ये एजम्पशन लेके चलना है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मान लीजिए कि इस कैंडिडेट ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और इस कैंडिडेट के कंपेयर में और 20 22 25 नंबर इसके ज्यादा आ जाते हैं, तो ये कैंडिडेट लिस्ट में आ जाएगा और ये कैंडिडेट बाहर आ जाएगा। वहीं पर मान लीजिए कि इस कैंडिडेट ने अच्छा वर्क किया है, और सिर्फ इस कैंडिडेट से एवरेज प्लस मार्क्स ला दिया, थोड़ा सा ज्यादा ला दिया, तब भी वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि जितने भी कैंडिडेट की इंटरव्यू कॉल होती है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट का चांस रहता है कि वो फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं, और इंटरव्यू का मार्क्स बहुत डिसाइड करता है। और भी सब्जेक्ट पे हम हो सकता है कि बहुत जल्द बात करें एक एक करके, जैसे जैसे हमारे पास डेटा मिलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा भी बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ 103 जाती है, तो टोटल कैंडिडेट ही हम बात कर रहे थे कि कितने हो सकते हैं इसमें। दोनों मिलाकर के आप देखिए कि टोटल 45, 50, बिलो 50 कैंडिडेट हैं। बिलो 50 में 20 कैंडिडेट अगर डेटा भेजे हैं, तो अभी भी 20 कहीं ना कहीं छिपे हैं, 30 छिपे हैं। हो सकता है कम हो या कुछ के उसमें ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 5 कैंडिडेट के भी हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं, तो जो अभी फील कर रहा है कि उसका हो सकता है फाइनल फिक्स है, वो डाउट में आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको हर हाल में इंटरव्यू पे भी अच्छे काम करने की जरूरत है। वेट प्लीज। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि कॉमर्स के मामले में जो हमारा एससी कैटेगरी में एक सीट है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है, अगर यूआर की 103 जाती है तो एससी कैटेगरी में बहुत कम चली जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है, क्योंकि 97 98 इतने मार्क्स के कैंडिडेट ऑलरेडी मेरे पास कॉल कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए कितनी क्लियरिटी है उनके मार्क्स में, ये थोड़ा सा डाउट है। कई बार कई लोग रिफॉर्म वाला भी ऐड करके बताते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कट ऑफ जाएगी वो 95 से 100 के बीच में ही रहेगी। एससी की भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गैप नहीं रहने वाली है। जब सीटों की संख्या कम रहती है तो ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप खुद को रेडी रखेंगे। और अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे बात करने वाले हैं, वो है हमारा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, जो अभी आप जानते हैं कि डिफरेंट
मॉक के लिए है। इसमें जो है जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो आपको जानना है कि किन किन सिटी में ये उपलब्ध है। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 शहरों में ये मॉक आप कर सकते हैं, लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली। इसमें एक पॉइंट, इसमें जो मॉक रखा गया है वो 3 मॉक रखा गया है, जिसमें से अगर आप लखनऊ या प्रयागराज में हैं, अगर यहाँ आपको मॉक देना है तो यहाँ पर 2 ऑफलाइन और 1 ऑनलाइन आपको करना होगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली हैं तो दिल्ली में ये मॉक जो है तीनों आप ऑफलाइन ले सकते हैं। बस यहाँ पर आप तीनों ऑफलाइन ले सकते हैं, अदरवाइज अगर इन 2 सिटी में है तो 1 ऑनलाइन कंपलसरी है आपके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 पैनल मेंबर हमने रखा था, लेकिन पीजीटी में 3 पैनल मेंबर रखा गया है, जो कि एक एक्सपर्ट होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस एग्जाम के बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने लिया हुआ है। बोर्ड टीचिंग बहुत प्रॉपर तरीके से एवरी स्टेप पे जैसे होता है उस तरह से आपको कराया जाएगा, यानी कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आपके उठने का तरीका, आपके लिखने का तरीका कि किस कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है, इवन सब कुछ लिखने के बाद जो इरेज करने का तरीका होता है, एक होता है ना कि कहीं से भी उसको मिटा दिया, वो नहीं, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जो एक टीचिंग स्टाइल होती है उस वे में जो है ये बताया जाता है कि किस तरह से जो है आप इसे इरेज करेंगे, डस्टर कैसे रखना है, वो सभी चीजें, मतलब हर स्टेप पर जो है आपको ध्यान दिया जाता है कि आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी सी आपकी सहूलियत के लिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखा है। वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ रखा नहीं, बल्कि आपको हर मॉक का वीडियो रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड भी करेंगे। हमारी तरफ से जो रिफॉर्म होगा वो सब आपको बताएंगे ही, लेकिन आप खुद भी देख करके अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, जैसे कि फेस रिएक्शन आपका क्या है, हेजिटेशन क्या है, आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया तब आपका जो फ्लो है वो कैसा काम कर रहा है, वो सभी चीजें आप खुद भी देख करके इसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फीडबैक हम आपको 2 तरह से देंगे, एक तो ओरल, जिस दिन भी आपका मॉक इंटरव्यू होगा आपको ओरल फीडबैक दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको रिटन में भी वो सभी चीजें दी जाती हैं कि आज आपने ये गलती किया है, ताकि आपके पास एक फेस रहे, एक पॉइंट रहे कि इन पे जो है हमें रिफॉर्म करना है और अगली बार रिपीट नहीं करना है। ये जो नंबर है पहले मॉक में, ये 10+ चली जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट में ये 15+ चली जाती है, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। उतनी ही तेजी से अगले मॉक में ये कम भी हो जाता है, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ग्रुप डिस्कशन भी रखा जाएगा। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है स्टार्ट में या फिर मेन इंटरव्यू से करीबन विद इन वीक रखा जाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस काम करे। आपके जितने भी कलीग हैं, कॉम्पिटिटर हैं, जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, वो सब आप ही की तरह डरे हुए हैं, सब घबराए हैं कैसा इंटरव्यू जाएगा। तो सबको एक बराबर देख के भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब लोग ऐसे ही परेशान हैं। 3 क्लासेज, ये छोटी छोटी कुछ क्लासेज होंगी कि डू डोंट्स पे, कि क्या आपको करना चाहिए इस इंटरव्यू में, क्या नहीं करना चाहिए, ईटीसी इन सब को लेकर के कुछ क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 3 क्लासेज, जिसमें ये सभी ऑनलाइन है, इसको तो ऑनलाइन आप देखेंगे जब भी फ्री रहें। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज और किसी रीजन से यूपी से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप परेशान रहते हैं कहाँ से पूछेगा, क्या आएगा, टिक लगवाते हैं या दूसरों से बात करते हैं कि क्या पूछा गया था आपके इंटरव्यू में। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसके लिए जो कंप्लीट मटेरियल है यूपी स्पेशल का, वो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप वो रीड आउट करके उन प्रश्नों को आप फेस कर सकें। इसके अलावा सेम वही पॉइंट है कि करंट अफेयर को लेकर के आप जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर करंट अफेयर डेफिनेटली पूछा जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, या इस तरह के और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जहां पर करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से रीड करके कंसीडर कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में जहाँ करंट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने के चांस होते हैं या केवल हाईलाइट पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो आप इसमें से हाईलाइट वाले पॉइंट देख सकते हैं, जिससे कि आप कम समय में
करंट वाले पोर्शन को रिपीट कर सकें। मेंटरशिप, ये देखिए, एक बार प्रोग्राम में जुड़ने के बाद जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखिए प्रॉब्लम आती नहीं, आती रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या होगा, आपके क्वालिफिकेशन में गैप है तो क्या होगा, गर्मियां चल रही है, ये ड्रेस ठीक है या वो ड्रेस ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे टेकल करेंगे, तो इसकी ज़रूरत प्रॉपर पड़ती है अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये आप हम हमारे साथ जुड़ करके इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी, अगर पॉसिबल हो पाता है तो हम उनसे भी बात कराते हैं, जो इस सब्जेक्ट में एग्जाम क्लियर किए हैं, ईटीसी, इन सब को लेके। लॉटरी सिस्टम जो कि कमीशन भी कराता है कि जिस दिन आपका मेन इंटरव्यू रहेगा, जितने कैंडिडेट, अभी तक होता रहा, इस बार चेंज हो जाए तो अलग बात है, कि जो कैंडिडेट जाते हैं उनका एक नंबर सिस्टम डिसाइड होता है कि किस नंबर पर उन्हें इंटरव्यू देना है। तो वो हम मॉक में भी करते हैं। कई बार पहले मॉक में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, दूसरे तीसरे जिसमें भी हो पाया, हम प्रॉपर उस तरीके से नंबर सिस्टम को भी अप्लाई करते हैं। अगर आप में से कोई कैंडिडेट इस स्थिति में नहीं है कि वो ऑफलाइन प्रेजेंट हो पाए किसी भी सेंटर पे, ऐसी स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी के छोटे बेबी हैं, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फैमिली में और कोई इशू है, तो आप ऑनलाइन भी चाहें तो इन सभी मॉक को ले सकते हैं। अगर कोई बात हमारे डिस्कशन में छूट गई है तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या बहुत जरूरी रहा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।